मेरे बच्चे, स्वागत है आपका महादेव जी के अपने चैनल अमृत वाणी में। मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूँ, इसलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको भी महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। बहुत जल्द आपको अपने जीवन में बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपको अपने वर्षों की मेहनत का फल मिलने वाला है। कृपया यह ना सोचे कि आपके जीवन में बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है। कभी कभी मैं आपको बिल्कुल असहाय महसूस करते हुए देखता हूँ, जैसे कि जीवन रुक गया हो। आपको अपने काम में असफलताओं का सामना करना पड़ता है और यह निराशाजनक हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि सफलता ना प्राप्त करना तुम्हें असफल नहीं बनाता। जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है वह कभी असफल नहीं होता। मेरे बच्चे, अगर तुम सच में मेरी बात पर विश्वास करते हो तो 2222 लिखकर और इस संदेश को शेयर करके अपना समर्थन व्यक्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, आपके जीवन में हर पल परिवर्तन हो रहा है। आप स्वयं को बेहतर समझने लगे हैं। मेरे बच्चे, अब तुम अपनी क्षमताओं, कमजोरियों और शक्तियों से अवगत हो गए हो। आपका साहस बढ़ गया है और आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आ गया है। जल्द ही आप इन बदलावों का असर देखेंगे। मेरे बच्चे, पहले तुम लक्ष्यहीन होकर घूमते रहते थे, लगातार इस बात की चिंता करते रहते थे कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे। नकारात्मक शब्द आपके मानसिक शांति को भंग करेंगे। लेकिन अब मेरे बच्चे, तुम दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होगे। आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो गए हैं। जब भी आप किसी काम में लगते हैं तो गंभीर और दृढ़ निश्चय होते हैं। आपका मन अब अनेक विचारों से विचलित नहीं होता। मैं तुमसे वादा करता हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अब निराश नहीं करूँगा। मेरे प्रिय बच्चे, खुशियाँ मनाओ और खुशियां पाओ, क्योंकि तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कगार पर हो। चमत्कार किसी भी क्षण हो सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, ईमानदारी और निष्ठा से लिखो, हर हर महादेव जी, मैंने आपकी पुकार सुनी है और आज मैं उन सभी सवालों का जवाब दूंगा जिन्होंने आपको परेशान किया है। आप अक्सर आश्चर्य करते हैं कि आप इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना क्यों करते हैं, जबकि अन्य लोग संतुष्ट और आनंदमय जीवन जीते हैं। तुम्हें कष्ट क्यों सहना पड़ेगा मेरे बच्चे? मैं समझता हूँ कि आपको काफी नुकसान हुआ है, लेकिन आपने जो खोया है वह आपके लिए नहीं था। आपका जीवन आपकी अपनी इच्छाओं के अनुसार विकसित हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे केवल वही चीजें मांगते हो जो तुम्हें बांधती हैं, जो तुम्हें सच्चाई से दूर ले जाती हैं। हालांकि मैं इन इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वे आपको आपके जीवन के उद्देश्य से विचलित कर देगा। मुझ पर भरोसा रखें, अपने महादेव जी पर भरोसा रखें, क्योंकि सब कुछ मेरी दिव्य योजना के अनुसार हो रहा है। धैर्य रखें और आपको उचित समय पर वह सब प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। फिलहाल आपको रास्ते में अनुकूलन और बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम एक संवेदनशील और कमजोर व्यक्ति हो? आप हर छोटी छोटी बात पर आंसू बहाते हैं, दूसरों को आपकी भावनाओं का फायदा उठाने और आपको धोखा देने की अनुमति देते हैं। हालांकि भावुक होना अच्छा है, लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और उनकी रक्षा करना महत्वपूर्ण है। अपना दुख हर किसी से ना बांटे।
मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसे अपने जीवन का आधार मानकर उसके लिए सब कुछ बलिदान करने को तैयार रहते हैं, भले ही वे आपके प्यार का प्रतिदान ना दें और लगातार आपका अनादर करें। आप उन्हें खोने के डर से इसे सहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम सचमुच किस चीज को खोने से डरते हो? आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो केवल आपका हो। प्यार करना गुनाह तो नहीं, लेकिन प्यार में डर की कोई जगह नहीं होती। किसी को अपना सहारा मानकर उस पर भरोसा करना आपकी गलती है। चाहे जाने अनजाने तुमने उनके रास्ते को अपना रास्ता समझ लिया है। किसी भी रिश्ते की गहराई के बावजूद प्रत्येक व्यक्ति का अपना रास्ता होता है। आपके कार्य, परिणाम और खुशियाँ केवल आपकी हैं। इस भागदौड़ भरी दुनिया में हर व्यक्ति अंततः अकेला है। लोग अक्सर अज्ञानतावश किसी एक व्यक्ति को अपना सहारा चुन लेते हैं, परंतु मेरे बच्चे, इस संसार में सभी प्राणियों का एकमात्र सहारा मैं ही हूँ। फिर भी आप खुद को किसी से या किसी भी चीज से अलग करने से इनकार करते हैं। आप इतने उलझ जाते हैं कि जब वे चले जाते हैं तो आप अपना आत्मविश्वास और अपना होश खो बैठते हैं। आप जानते हैं कि यह आपके भीतर के अज्ञान के कारण है। मेरे बच्चे, मैं समझता हूँ कि आपका जीवन जटिल हो गया है, लेकिन यह एक संकेत है कि आपके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू अब आपके लिए नहीं है। यदि आपको अपने महादेव जी पर विश्वास है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह सीखने और बढ़ने का समय है। आज मैं आपको अपने अमूल्य ज्ञान का उपहार देने आया हूँ। हालांकि इस ज्ञान को स्वीकार करने से पहले आपको अपने भीतर मौजूद भय के भूतों से छुटकारा पाना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर बसे अंधकार और अज्ञान को खत्म करने आया हूँ। आपकी आध्यात्मिक यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है। संसार से तुम्हारा मोह टूटने वाला है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पहचान और अपने भीतर मौजूद दिव्यता पर विचार करें। जल्द ही आपको गहन ज्ञान और रहस्य प्रदान किए जाएंगे। तुम्हारा जीवन एक महत्वपूर्ण बदलाव के कगार पर है। मेरे बच्चे, शायद आप सफलता के लिए प्रयास करने वाले और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने वाले लोगों की बार बार आने वाली थीम पर ध्यान दिए हो। यह प्रकृति का संकेत है कि आप भी महानता के लिए किस्मत में हैं। चाहे वह फलते फूलते पौधों, उड़ते पक्षियों या फलदार पेड़ों का दृश्य हो, यह प्रतीक आपकी भविष्य की सफलता की ओर इशारा कर रहे हैं। आप सही रास्ते पर हैं और जल्द ही आपको अपार प्यार और खुशी का अनुभव होगा। अपने आप को आने वाले परिवर्तनों के लिए तैयार करें, जो आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। मेरे बच्चे, इन बदलावों को अपनाएं और खुद को किसी भी तनाव या चिंता से मुक्त करें। आपका मन अत्यधिक खुशी से भर जाएगा और आप महसूस करेंगे कि कोई निरंतर आपकी निगरानी कर रहा है और आपकी इच्छाओं को सुन रहा है। आपको हासिल करने के लिए बहुत कुछ है और आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य चमके और एक महत्वपूर्ण बदलाव का अनुभव हो, तो कमेंट में 1111 लिखें। आप अपनी समस्याओं का धीरे धीरे समाधान होते देखेंगे और अपने जीवन में खुशियों की एक नई किरण का प्रवेश देखेंगे। मेरे बच्चे, मैं आज आपको यह आशीष देता हूँ कि आपका आने वाला कल बड़ी ही खुशियों और सफलताओं से भरा होगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, आपको जरा भी चिंता करने की कोई भी बात नहीं है।
मेरे बच्चे, कल का दिन आपका होने वाला है। कल आपको एक बहुत ही शुभ संकेत प्राप्त होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं स्वयं आपको आने वाले कल में एक संदेश प्रदान करूंगा। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम अपने जीवन में खुशी और एक शक्ति को अनुभव करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपके जीवन में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियों को भेज रहा हूँ। आपने अपने जीवन की यात्रा को अभी तक बहुत सरल और अच्छे प्रकार से तय किया है। आपने अपने जीवन में अपने सामर्थ्य से बहुत कुछ हासिल किया है। आपकी उन्नति ही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। चाहे आपके जीवन में आपके साथ कितनी ही कठिनाई क्यों न आई हो, मगर तुमने कभी हार नहीं मानी और मुझ पर भरोसा करके अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहे। आपके उस इंतजार का, आपके उस विश्वास का फल आपको प्राप्त होने जा रहा है। आपके जीवन में एक सकारात्मक मोड़ आने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आशीष देता हूँ। आप जिस किसी भी कारोबार में अपना हाथ डालोगे, वह कार्य दिन प्रतिदिन तरक्की की ओर ही आकर्षित होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने आपकी सभी प्रकार की खुशियों के द्वार खोल दिए हैं। मेरे बच्चे, मैं आपकी इस कड़ी और सच्ची परिश्रम से बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। इस प्रसन्नता के कारण कुछ मनुष्य है जो आपसे दिन प्रतिदिन घृणा करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि वह आपको हानि पहुंचा देंगे या आपकी जान से खेल लेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। अगर आप कोई अच्छा कार्य करके अपने जीवन में उन्नति हासिल कर लोगे, तो उनमें से कुछ ही मनुष्य होंगे जो आपकी सफलता से खुश होंगे, नहीं तो बाकी के लोग आपके विरुद्ध कार्य करना आरंभ कर देंगे। मेरे बच्चे, उनमें से ही कोई एक मनुष्य है जो आपके पीछे पड़ गया है। उसके नाम का पहला अक्षर स से शुरू होता है। आपको उस मनुष्य य से सावधान हो जाना है। उस मनुष्य से दूरियां बना लेनी है। अगर आपको मुझ पे यानी अपने महादेव जी पर विश्वास है, तो इस संदेश को लाइक कर दीजिए और इसे 5 ऐसे लोगों को शेयर कीजिए जिसे इसकी आवश्यकता है। इससे उस इंसान का भी भला हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, वह इस प्रकार के मनुष्य हैं, वह यह भूल गए हैं कि मैं आपके साथ हूँ। मैं स्वयं आपके साथ रहता हूँ। मेरे रहते कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आप इस विषय पर जरा भी चिंता मत करना, क्योंकि आपके साथ मैं हूँ। मेरे बच्चे, आप अपने जीवन में इस तरह के व्यर्थ मनुष्यों की चिंता करना छोड़ दो। मैं यह चाहता हूँ कि आप अपने कार्य व कर्मों पर विशेष रूप से ध्यान दें। वह आपकी सफलता का मार्ग भी आपके कार्य में कर्म ही है। जी हाँ मेरे बच्चे, मैंने आपके जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियों को भेज दिया है। इसलिए मेरे बच्चे, आपको अपने जीवन में कभी भी उदास और निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारे कल्पना से भी परे है। आज मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि कोई है जो तुम्हें मार्ग दिखाना चाहता है। मेरी कुछ अदृश्य शक्तियाँ तुम्हें मार्ग दिखाना चाहती है। तुम्हें इस अदृश्य शक्तियों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हो। मेरे बच्चे, वह शक्तियाँ तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहती है और वह तुम्हारी रक्षा करना चाहती है। मेरे बच्चे, तुम इन शक्तियों को इस तरह से पहचान सकते हो। तुम्हारे साथ यह सब होने लग जाता है। सबसे पहले कई बार तुम्हें अपने जीवन में कुछ ऐसे सवालों का जवाब चाहते हो जिससे तुम सही तरीके से अपने मार्ग में आगे बढ़ सको। और इस तरह के उलझन में कई बार क्या होता है कि तुम्हें उस सवाल का जवाब तुम्हारे सपने के माध्यम से आने लग जाते हैं। मेरे बच्चे,
यदि कोई चीज तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो या उसे सही करना चाहते हो या बदलना चाहते हो या कोई और योजना है, तो वह सारी चीज यदि तुम्हें तुम्हारे सपने में दिखाई दे रही है, यदि तुम्हें संकेत दिया जा रहा है, तुम्हें अलग तरीके से एक चित्र के माध्यम से चीज बदलती हुई नजर आ रही है, या फिर इसके अलावा जो चीज तुम तलाश कर रहे हो वही चीज दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो, या वह उत्तर दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो, तब तुम समझ जाना इस वक्त इस समय मेरी शक्तियाँ तुम्हें मार्ग दिखा रही हैं। इसलिए तुम्हारे जीवन में यह महत्वपूर्ण संकेत मिलने लग जाते हैं। जब मेरी शक्तियाँ मार्ग दिखाती है तब वह यह पूरी कोशिश करती है कि जो चीज तुम तलाश कर रहे हो वह सारी चीज की तलाश तुम्हारी खत्म हो जाए। तुम जो चीज सच्चे दिल से ढूंढ रहे हो सारी चीजों का उत्तर तुम्हें मिल जाए। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, कई बार जब तुम अपनी प्रक्रिया में लगे रहते हो और उस वक्त तुम जरा भी नकारात्मक नहीं हो पाते हो या अपने प्रक्रिया में संदेह नहीं कर पाओगे, उसे तुम ध्यान देना। तुम जिस भी चीज के बारे में सोचते रहते हो वही चीज तुम्हारे जीवन में होने लग जाती है। मतलब तुम्हारी इच्छा के अलावा कई सारी चीज होने लग जाती है। जैसे तुम किसी मित्र को याद कर रहे हो तो वह मित्र खुद तुमसे मिलने आ जाता है या उसका कोई संदेश आ जाता है। इस तरह से कई सारी चीज तुम्हारे साथ जुड़ती हुई नजर आती है। यदि यह चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है तो समझ जाओ मेरी शक्तियाँ तुमको यह बताने की कोशिश करती है कि तुम्हें अपने विचारों को कितना ज्यादा सकारात्मक रखना है, क्योंकि इस वक्त आपकी हर एक विचार आपके सफर में बहुत ज्यादा असरदार रहा है। आपकी एक एक विचार के ऊपर यह पूरी प्रक्रिया टिका हुआ है। इसलिए आपको हर वक्त बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ संरक्षित करना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ और मैं लगातार तुम्हारे दर्द को भी देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे दर्द को भी महसूस कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम जो लोगों को बिना बताए हर वक्त बस परेशान रहते हो, रोते रहते हो, मैं सब जानता हूँ। मैंने तुम्हारे एक एक आंसू देखे हैं। मैंने तुम्हें स्वयं अंदर से टूटते हुए देखा है। मेरे बच्चे, बस अब और नहीं, अपने सारे दुख दर्द मुझे दे दो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, मैं तुम्हारे पास हमेशा हूँ। एक बार सच्चे मन से पुकारो, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर ना कर दूं तो कहना। बस एक बार सच्चे मन से पुकार कर देखो। मेरे बच्चे, तुम्हें क्या यह पता है कि मैं तुम्हें अत्यधिक प्रेम करता हूँ और तुम्हारा कष्ट यानी मेरा कष्ट, तुम जो स्वयं को दुखी करते हो, तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो, वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं है, बल्कि तुम अपने दुख से बड़े हो। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं है, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो, और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह है कि सदैव ही अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोगों का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। अच्छे गुण अपने अंदर लाने में तुम्हें समय लग सकता है, परंतु बुरी संगत तुम्हें तुम्हारे बिना ही किसी मेहनत के प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, जीवन में अगर तुम्हें कुछ करना है या एक बहुत अच्छा इंसान बनना है तो तुम्हें अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है।
ऐसे मनुष्य को सदैव ही अपना मित्र बनाना जो खुद से ज्यादा लोगों के बारे में सोचे, जो सदैव अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे भगवान हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितना भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। अगर तुम अपन कष्ट को किसी को बताने हो तो ना ही उसे कुछ होगा, बल्कि तुम्हें कष्ट ही होगा। फिर तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा और तुम्हारे मन को कष्ट के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ होती हूँ, हर पल तुम्हारी सुरक्षा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों की सदैव ही मदद करते हो, तुम लोगों से अत्यधिक प्रेम करते हो, इसी कारण से मैं तुम्हें अत्यधिक पसंद करता हूँ। इसी वजह से तुम्हारे पास आया हूँ कि मेरे बच्चे को कष्ट हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो और इसी भोलेपन के कारण ही लोगों ने तुम्हारा बहुत ही फायदा उठाया है। लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं, तुम्हें बुरा तो लगता है कि जिनके लिए तुम इतना करते हो, जिनके लिए इतना सोचते हो, वही लोग जब तुम्हें धोखा देते हैं और तुम किसी से कहते नहीं हो, परंतु अंदर से तुम टूट जाते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत सच्चे और बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे कुछ गुप्त शत्रु भी हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते हैं, वह तुम्हें खुश देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि तुम जितने ही अच्छे होंगे उतने ही लोग जो बुरे होते हैं, बुरा कार्य करते हैं, वह तुम्हारे मार्ग पर एक बाधा बनकर आएंगे। मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने पर मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें अच्छे फल प्राप्त करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम मेरे बताए गए मार्ग पर चलते हो। क्या तुम यह जानते हो, तुमसे भी कुछ कर्म गलत होने वाले होते हैं, परंतु मैं तुम्हारा हाथ थाम लेता हूँ। मैं तुम्हें हर बुरे कार्य को करने से बचाता हूँ। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में इस वक्त हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी घबरा आ जाते हो, तुम बहुत ही जल्द हार मान लेते हो, परंतु तुम यह तो जानते हो कि इस धरती पर जो होता है अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे कुछ वजह होती है। मेरे होते हुए दुखी क्यों होते हो? मेरे बच्चे, तुम मेरी इतनी आराधना करते हो, मुझे तुम सच्चे दिल से मानते हो, तो फिर क्यों डरते हो? हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मैं सदा तुम्हारे शत्रुओं से बचाता हूँ और आगे भी बचाता रहूँगा। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अपने महादेव जी पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम भी यही तलाश कर रहे हो जो हर कोई करता है। हर कोई अपने लिए अच्छे मित्र, अच्छे साथी की तलाश करता है और वह उनके अच्छे गुण को ढूंढता है, परंतु एक ही व्यक्ति में तुम जो अच्छे गुण को ढूंढते हो वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा है ही नहीं जिसमें तुम्हारा मन के अनुसार सारे गुण हो। ऐसे में यदि तुम किसी में सारे गुण ढूंढ लोगे तो कभी वह बंधन बंध ही नहीं पाता, क्योंकि कभी कभी जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना ही अच्छा होता है। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।